मानसून का सिलसिला जारी है और शदीद और हल्की बारिशें मुतवक्को भी हैं और अभी चल भी रही है, लेकिन इम्कानात ये हैं कि अब बारिश का ज़ोर टूट जाएगा। लेकिन बारिशें अगर हम कहें कि ख़त्म हो गई हैं या रुक चुकी हैं तो यकीनी तौर पर अब उसके बाद कामों का आगाज़ बड़ी संजीदगी से किया जा रहा है। और चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज़ बरोई आज यूनियन कौंसिल 14 पहुँच गए, जहाँ पर यकीनी तौर पर कुछ मसाइल थे, लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। हबीबुल्लाह सवाती यकीनन अपोजिशन लीडर है मंगो पीर टाउन के, वो भी यहाँ मौजूद थे, इसलिए कि जब खिदमत का काम आता है तो कौंसल मेंबरान कोई अपोजिशन नहीं होती, सिर्फ अवामी खिदमत का काम क्योंकि हल्फ उठाया होता है। ताहम इस मौके पर हबीबुल्लाह सवाती अपोजिशन लीडर और चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज़ बरोई अपने दीगर कौंसलर्स के मेंबरान के हमरा इलाके का दौरा करते हैं, जहाँ यकीनी तौर पर बरसाती नाले और सेवरेज सिस्टम का मसला था, जिस पर एक्सवेटर तलब करके यहाँ पर कामों का आगाज़ करवाया गया, जिससे पानी की रवानी यकीनी तौर पर आप देख सकते हैं कि वो बेहतर अंदाज में हो रही है, जिससे इलाके का एक देरीना मसला हल होने जा रहा है। और इस मौके पर यकीनी तौर पर जहां लोगों का जो शदीद मुश्किलात का सामना बारिशों में कर रहे थे, उससे अब निजात हासिल हो रही थी। यहाँ पर अपोजिशन लीडर हबीबुल्लाह सवाती हो या दीगर कौंसिल के मेंबरान हो, इलाके मुअस्सिसीन हो, उन्होंने यकीनी तौर पर मंगो पीर टाउन की तरफ से होने वाले कामों को खुश आइंदा करार दिया, इसलिए कि उनको रिलीफ मिल रहा था, यानी आसानी हो रही थी। ताहम इस मौके पर चेयरमैन हाजी नवाज़ बरोई, अपोजिशन लीडर हबीबुल्लाह सवाती और उसके साथ दीगर ने क्या कहा, हम वो सुनवा देते हैं, ज़रा सुनिए। सबसे पहले तो आप मीडिया वालों को शुक्रिया, उसके साथ साथ जो बारिश के मौसम चलने और नाले हमारे उबल चुके हैं, तो मैं अपने टाउन चेयरमैन हाजी नवाज़ बरोई साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। छोटी घंटे ये इमरजेंसी में हमारे साथ लगे हुए हैं, जहाँ पे हमने कंप्लेन किया, वहाँ पे एक्सीवेटर डंपर भेज को नाले की सफाई की। इस वक्त हमारे साथ वार्ड 2 के कौंसलर गुलाम मोहम्मद मसीह जी खड़े हुए, हमारे और भी दोस्त राजू सलामत कौंसलर और ये हमारे वार्ड 2 के खान भी खड़े हैं। मैं टाउन चेयरमैन का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब ये कि यहाँ पे लोग फोटो सेशन करके और अपने नंबर बढ़ाते कि ये काम मैंने किया, ये डंपर मैंने भेजा, ये शावर मैंने भेजा। तो मैं उन दोस्तों को ये बताते चलूँ कि ये टाउन का काम है और इंशाल्लाह टाउन के चेयरमैन भी हर नाले हर कैंटर पे मौजूद होते हैं और हम भी वहाँ मौजूद हैं। तो ये काम हमारे टाउन के तरफ से हो रहा है और एक बार मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ टाउन चेयरमैन साहब और हमारे सर। आप बताइएगा, पहले ऐसा काम आपके इलाके में हुआ है? यार मैं क्या बताऊँ, ये तो हमारे इलाके वाले बताएंगे क्योंकि तो पहली बार यहाँ से मुंतखब हुआ। इससे पहले जो हमारे यहाँ से लोग मुंतखब हुए, तो ये तो बहुत बड़ा काम है। किसी ने किसी को कटर का ढक्कन तक नहीं किया, क्योंकि मैं इस इलाके में रह चुका हूँ और ये इससे पहले जो मुंतखब लोग थे मेरे उसके साथ अच्छे दुआ सलाम थे, लेकिन कटर का ढक्कन भी कोई ना दे सका। और माशाल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ अपने चेयरमैन पे। ये मेरे अलावा, मैं इस इलाके का वाइस चेयरमैन हूँ, उसका टाउन मेंबर, लेकिन मेरे अलावा अगर कोई और भी सपोर्ट करते हैं तो ये फ़ौरन एक्शन लेता हूँ। मुझे लगता है कि आज वहाँ का विजिट करो, वहाँ क्या मतलब जब रिपोर्ट बना के मैं इसको देता हूँ तो फ़ौरन उस पर कार्रवाई करता हूँ। सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया, मेरी टीम का शुक्रिया, मेरे मेम्बरान का शुक्रिया, इलाके के लोगों का, इलाके यूसी के काउंसिलों का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने यारा क्यादत का, जिन्होंने जिम्मेदारी हमें दी। इस वक्त हम करेंगे यूसी मोदी 14 में। यहाँ का जो देरीना मसला था, ये मोहल्ला कहलाता है शिफ्ट मोहल्ला, बेलाटी मोहल्ला है। तो ये इस वक्त यहाँ पे ये जो सेवेज का मसला था, जो नाले हैं, जब बारिशें होती है तो ये नाले ये कंडीशन में है कि इस वक्त नाले फुल चल रहे हैं। तो ये इसकी फ़ौरन सफाई के लिए जो है गुज़िश्ता 4था दिन है, आज गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। अब यहाँ मोहल्ले छोटे मोहल्ले हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन उसके बावजूद छोटी गाड़ियाँ अरेंज करके हम यहाँ पे ये नाले सफाई कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जब से ये नाले बने टाले तो पहली दफ़ा साफ हुए, इससे पहले कभी नाले साफ नहीं हुए, इलाके के लोग सफाई देते हैं। तो इस तरह के जो है पेचीदा मसाइल हैं, लेकिन अफसोस की बात यहाँ ये है कि जो मुंतखब नुमाइंदे सूबाई हल्कों के, वो क्या करते हैं, आते हैं हमारे कामों में खड़े होकर फोटोग्रेशन करते हैं। उनको एहसास होना चाहिए आवाम का कि आवाम से उन्होंने बल्कि वोट नहीं दिया है, जो जैसे भी आए, लेकिन नाइंसाफ़ी न करें, दूसरे के काम पे खड़े होकर अपनी फोटोग्रेशन न करें, ये मैं उनसे गुजारिश करूँगा। और इलाके के साथ हम मुखलिस हैं, हमारा इलाका है, हम यहाँ रहते हैं और हमें यहाँ रहना है और हमें ये काम करना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे इलाकों में, कच्ची आबादियों में, ऐसे इलाकों में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करते हैं, बाकी सिर्फ दिखावे के जो है ना मेम्बरान है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने इलाके के जो मसाइल हैं वो ये जब से पाकिस्तान बनाए 66 साल से अभी जो मसाइल नहीं हुए, मैं 3 साल 4 साल में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन मसाइल को कम कर सकूँ, कि लोगों को सहूलत दे सकूँ।
बहुत शुक्रिया। ताहम चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज फरोही ने एक बार फिर जब वहाँ से निकले तो उसके साथ और दूसरे इलाके भी थे, उसको कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता था। और जामे दारुल उलूम तालीम कुरान, जामे मस्जिद ज़िक्र अल्लाह, इस तरह जो हमारे मदारिस हैं, दीनी मदारिस हैं, मसाजिद है, इमाम बारगाह हो, स्कूल हो, अब उस तरफ का रुख करते हैं और यहाँ पर भी जाम का कर कामों का मुआयना करते हैं और देखते हैं कि हालात किस तरह के हैं। और यहाँ पर भी जहाँ कामों का मुआयना करते हैं तो मसाइल को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन लीडर मंगो पीर टाउन काउंसिल के यकीनी तौर पर अब्दुल्ला सवाती भी मामलत फराम कर रहे थे, इसलिए कि मसला फिर हमने कहा कि अपोजिशन और हुकूमत की का नहीं होता, यहाँ पर अवामी खिदमत का हल्फ उठाया होता है। और ये खूबसूरत तस्वीर मंगो पीर टाउन से आ रही थी। ताहम यहाँ पर चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने बहुत अहम बातें की, ज़रा वो भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामिया 2 वार्ड 4 UC 14। यहाँ मैं तो सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ इन बुजुर्ग को जिन्होंने ये मेहनत की है, ये अपने लोगों के लिए ये जो ये स्टेप बनाए, यहाँ पे रास्ता बनाए। सबसे पहले इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है इस वार्ड के हमारे काउंसलर, हमारे UC के वाइस चेयरमैन और मेरी पूरी टीम, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह मैं इस मौके पर अपील करूँगा आला क़यादत से, सिंध गवर्नमेंट से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर बल्दियात से, कि जो इस वक्त की पोजीशन है हमारे मंगो पीर टाउन की, जो कि 16 UC पर मुश्तमिल और उसके साथ साथ 3 सूबाई हल्के यहाँ पड़ते हैं, जो कि नाम नियाद यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ फोटो सेशन करके जाते हैं। जिस तरह हमारे बुजुर्ग ने कहा, ये पसमानदे इलाके हैं, यहाँ पे हमें डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। तो हमें कोई मेगा प्रोजेक्ट दिए जाएँ जो कि हम मंगो पीर टाउन और अपने तमाम UCओं, तमाम मोहल्लों को जो है कम से कम स्टेबल करें और लोगों को सहूलत दें और लोगों को आने जाने के लिए रास्ता दें। फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा पूरी अपनी टीम का। फिर मैं अपील करूँगा आला क़यादत से कि हमारे मंगो पीर टाउन में जो है हमें बड़े बड़े स्कीमें, मेगा प्रोजेक्ट दिए जाएँ, जिसके लिए हम अपने कम से कम लोगों को सहूलत दें। बहुत शुक्रिया। सुना आपने, मंगो पीर टाउन मसाइलिस्तान है और इसलिए कि हम बार बार कहते हैं कि ये धूल मट्टी, जंगली झाड़ियों और रेगिस्तान की सूरत में था। दूर दराज इलाकों में तो गोट कायम थे, कई शहरी इलाके तो हल्का बंदी में आ गए, लेकिन ये लोग एहसास कमतरी का शिकार थे। इनको पता ही नहीं था दुनिया क्या होती है। लेकिन नए निज़ाम में, बलदियाती निज़ाम में अब यकीनी तौर पर मंगो पीर टाउन नौमौलूद टाउन है और यहाँ पर ज़ीरो से यानी सिफर से कामों का आगाज़ किया गया है और 13 महीनों में यकीनी तौर पर रिलीफ दिया गया है। अजीज़ आरिफ, KBS बलदियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलदियाती न्यूज़।